छात्रों, आज हम भक्ति काल की सामान्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि भक्ति काल में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है, क्योंकि यह वह काल है जिसमें भक्ति की धारा विभिन्न रूपों में प्रभावित हुई है। ये वह काल है जिसमें भक्ति निर्गुण रूप में और सगुण रूप में, दोनों ही रूप में प्राप्त होती है। ये वह काल है जिसमें ज्ञान मार्गी कवि ज्ञान के बल पर तो प्रेम मार्गी कवि प्रेम के बल पर आराध्य का सानिध्य प्राप्त करने की बात करते हैं। वहीं कृष्ण के आश्रित कवि कृष्ण की भक्ति द्वारा और राम के आश्रित कवि राम की भक्ति के द्वारा अपने मोक्ष प्राप्त करने की बात करते हैं। इस काल में संत कबीर ने ज्ञानाश्रयी, मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेमाश्रयी, तुलसीदास ने राम भक्ति तथा सूरदास ने कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिनिधित्व किया है। इस काल में अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जो अनायास ही पाठक को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि स्वांत सुखाय भावना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, जो कि रामचरितमानस एक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथा, भाषा निबंध मति मापनोति, कि मैं अपने सुख की प्राप्ति के लिए इस बड़े ग्रंथ को लिख रहा हूँ। कबीर ने मुसलमान शासकों के धर्म की पर्याप्त भर्त्सना की। जायसी ने बादशाह वक्त, अपने समय के बादशाह की स्तुति अवश्य की, किंतु मसनवी की मर्यादा के पालन के कारण ही ये संभव हुआ है। अष्टछाप के कवियों ने संतन को कहा सीख रीसो काम, कहकर राज्य आश्रय को ठुकराया है। ये वे कवि हैं जो रीति काल के कवियों के समान राज्य के आश्रय में रहकर धन अर्जन करने वाले कवि नहीं रहे, बल्कि ये भक्त कवि रहे। इनके काव्य की दूसरी विशेषता है लोक मंगल की भावना। भक्तिकालीन कवियों ने अपने काव्य में लोक मंगल की भावना को प्रस्तुत किया है। उनके काव्य का प्रमुख उद्देश्य मानव कल्याण और समाज हित रहा है। चाहे संत कबीर हों, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हों, इन दोनों ही प्रतिनिधि कवियों ने विशेष रूप से जन कल्याण की बात कही है। वे जन कल्याण के
हित में ही इस बात को कहते हैं कि व्यक्ति को अपरिग्रह की प्रवृत्ति से प्रेरित होना चाहिए और अच्छे वचनों को बोलना चाहिए। अगला बिंदु है कि आडंबरों का विरोध। तत्कालीन साहित्यकारों ने, कवियों ने समाज में प्रचलित अनेक आडंबरों का विरोध भी किया है। उन्होंने ऐसे आडंबरों का विरोध किया जो समाज के लिए हितकारी नहीं थे। संत कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को ही समान रूप से आडंबरों से दूर रहने की बात कही है और उन्होंने ऊंच नीच, जात पात, मूर्ति पूजा आदि का खंडन विशेष रूप से किया है और इस समय में उन्होंने आत्मिक पवित्रता और शुद्धता की बात कही है, न कि मूर्ति पूजा आदि की। उन्होंने ढोंग, दिखावा और आडंबर का पुरजोर विरोध किया है। इस काल के कवियों ने अंधभक्ति को प्रश्रय न देकर विवेक सम्मत भक्ति पर बल दिया है। अगला बिंदु है नाम की महत्वता। जब कीर्तन आदि संतों, सूफियों, भक्तों में समान रूप से मान रहा, महात्मा कबीर और गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास आदि सभी ने अपने आराध्य के नाम की महत्वता का प्रतिपादन किया है। महात्मा कबीर लिखते हैं, कहते हैं, सभी रसायन हम करी, नहीं राम सम कोय। सूरदास जी भी लिखते हैं कि भरोसो नाम को भारी। इस प्रकार से नाम की महत्वता का प्रतिपादन कवियों ने विशेष रूप से किया है। उसके बाद अगला बिंदु है गुरु महात्म्य, अर्थात गुरु की महत्वता का प्रतिपादन। इस काल के कवियों ने अपने गुरु को अत्यंत महत्व दिया है और उनका ये मानना है कि गुरु ही अज्ञानता को दूर कर ज्ञान प्रदान करते हैं। संत कबीर ने कहा है कि गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देख विचार। जयसी ने भी गुरु की वंदना की है और तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के प्रारंभ में लिखा है कि बंदों गुरु पद पदों परागा। और सूरदास जी ने भी कहा है कि बल्लभ नख चंद्र छटा, बिन सब जग माही अंधेरो आदि कहा है। तो इस प्रकार से सभी ने गुरु के महत्व का प्रतिपादन किया है। उसके बाद भक्ति भावना का प्राधान्य। इस काल में भक्ति की सरस धारा प्रभावित हुई है और भक्ति के महत्व का प्रतिपादन किया है। संत कबीर ने कहा है कि हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ मुआ संसार, कि जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक इस संसार सागर में इसी तरीके से
भटकते रहेंगे। सभी कवियों ने भक्ति पर विशेष जोर दिया है। अगला बिंदु है शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा निजी अनुभव पर बल। कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा भोगे हुए यथार्थ अपने अनुभव पर विशेष बल दिया है। वे कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात हमें अपने जीवन में प्रेम को धारण करना चाहिए। केवल बनावटी ज्ञान को धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन को यदि सुखकर बनाना है तो निश्चित रूप से हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उस प्रेम तत्व को जानना चाहिए। और वे कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता अखियन की देखी। तो इस प्रकार से अनुभव पर आधारित ज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। इसी क्रम में अहंकार के त्याग की बात भी भक्त कवियों ने कही है, क्योंकि अहंकार के त्याग के बिना ईश्वर की भक्ति संभव नहीं है। सच्चा भक्त वही होता है जो अहंकार को त्याग देता है। आपने लिखा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, काम है दो ना समाही। जब तक अहंकार का त्याग नहीं होगा, भक्ति संभव नहीं है। इसी प्रकार से साधु संगति की महिमा, उच्च आदर्श आदि पर इन भक्त कवियों ने विशेष बल दिया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।